हाल ही में हमने बुनियाद पे एक सीरीज खत्म किया। आशा है कि सब लोग बहुत ही उससे आशीषित हुए हैं। और अगर आपने कोई भी विषय मतलब अगर आपने मिस किया हो तो प्लीज़ YouTube पे जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आप उसे सुन लेना। हम कोशिश भी करेंगे कि एक छोटा सा बुक है ना, एक छोटा सा बुकलेट हम ट्राई कर रहे हैं बनाने के लिए। तो अगर वो हुआ तो वो हम सब में बांट देंगे। ओके, जो वचन मैं आपसे आज बांटने वाला हूँ उसने मुझे हाल ही में बहुत ही उत्सुक किया। अगर आप मेरे जैसे हो और बाइबल को एकदम एक व्यवस्थित रूप से पढ़ते हो, मतलब शुरुआत से अंत तक, है ना, अगर आप उत्पत्ति से रेवलेशंस तक अगर पढ़ते हो, है ना, या पढ़ना पसंद करते हो, तो शायद आपने ये वचन अभी पिछले 2-3 दिन में पढ़ा होगा। ओके, और अगर आप ऐसे तरीके से बाइबल नहीं पढ़ते हो, है ना, अगर आप बाइबल मतलब ऐसे ही कोई कोई लोगों को आदत होता है कि वो ऐसे बोलते हैं, भगवान आज तो मुझसे बात कर, और ऐसे बाइबल खोलते हैं, है ना, और उनको वहाँ पे दिखता है कि जूडस ने खुद को मार डाला है ना। तो वैसे करके बाइबल मत पढ़ो, एकदम सिस्टमेटिकली पढ़ो, है ना, शुरुआत से अंत तक, है ना, उत्पत्ति से स्टार्ट करो और में अंत करो। ओके, तो ओके, है ना, चलो। और अगर हम वैसा करते हैं ना तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है उसमें ना, हमको जब हम वैसे पढ़ते हैं ना तभी हमको शास्त्र का संपूर्ण सलाह देखने को मिलता है। और ये भी देखने को मिलता है कि जो हमारा जो शास्त्र है, जो बाइबल है ना, वो शुरुआत से अंत तक मालूम है किस चीज़ के बारे में है? यीशु मसीह के बारे में, है ना। उसके हर चैप्टर में, उसके वर्सेस में हमको यीशु मसीह दिखता है। अगर हम बाइबल को पढ़ेंगे ना 2-3 बार, 4-5 बार, तो हमको दिखाई देगा स्टोरीज में। जैसे अभी आज सनी ने अभी शेयर किया, है ना, अब्राहम और आइजैक के स्टोरी में, वो सिर्फ इब्राहिम और आइजैक का स्टोरी नहीं था, उस कहानी में हमको यीशु मसीह दिखता है ना। इब्राहिम तैयार था अपने पुत्र को, है ना, पुत्र का बलिदान देने के लिए, और वही चीज़ परमेश्वर करता है ना। परमेश्वर ने इब्राहिम के बच्चे को बचाया, पर उसने अपने खुद के बेटे को नहीं बचाया, ताकि आपको और मेरे को अनंत जीवन मिले, है ना। तो जब हम बाइबल पढ़ते हैं तभी हमको ये सब सारी चीज़ें देखने को मिलता है। तो वैसे पढ़िए। ओके, तो आज हम देखेंगे उत्पत्ति 3:8-10। तब उन्होंने प्रभु परमेश्वर के कदमों की आहट सुनी जब वह दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरते थे, और आदम और उसकी पत्नी ने प्रभु परमेश्वर के सामने वाटिका के वृक्षों के बीच अपने आप को छिपा लिया। तब प्रभु परमेश्वर ने मनुष्य को पुकारा और उससे पूछा, तुम कहाँ हो? उसने उत्तर दिया, मैंने वाटिका में आपके कदमों की आहट सुनी और मैं डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए मैं छिप गया। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, आपके वचन के लिए थैंक यू। और आप हमसे बात करते, आप हमको सिखाते। इस दोपहर को जैसे हम आपके पास आए, हमारा आँख खुला रखे देखने के लिए, कान खुला रखे सुनने के लिए, दिमाग को कम्प्लीटली साफ कर दीजिए स्वीकार करने के लिए, और हृदय को खुला कीजिए वापस से आपका वचन स्वीकार करने के लिए, ताकि हम सही से देख सके आप हमसे क्या बात करना चाहते हैं ये दोपहर को। मेरी फ्रेंड जीसस मोस्ट प्रेशियस एंड होली नेम, आमेन। अभी आदम जो है वो वाटिका में अपने बीवी के साथ, हवा के साथ, और उन्होंने इतिहास का पहला पाप किया है। ओके, परमेश्वर ने उनको कहा था कि तुम ये झाड़ का फल मत खाओ, और वो क्या करते? वो फल खाते। अरे यार, किसी को पता नहीं क्या? सब बाइबल ही पढ़ते हैं ना यहाँ पे। जरा एक बार दिखाओ अमित, सनी को कि पता चला कि कुछ दूसरा ही पुस्तक पढ़ रहे हो तुम लोग, है ना। तो अभी उन्होंने वो फल खाया और उनको पता चला कि भाई हम तो नंगे हैं, हम हमेशा नंगे थे। तो उनको लगा कि हमको कुछ अभी करना चाहिए। तो उन्होंने अंजीर के पत्तों से कपड़े बनाए और झाड़ के पीछे जाके छुप गए। अभी परमेश्वर जैसे वो रोज आता था उनसे बातचीत करने के लिए, है ना, शायद परमेश्वर रोज आके उनको पूछता था, अरे कैसे हो, कामकाज कैसे चल रहा है, सब ठीक है। तो शायद परमेश्वर भी आके उनको, और कुछ प्लान है कुछ, है ना,
फैमिली बढ़ाना है, वैसे करके परमेश्वर आके उनसे रोज बात करता था। अभी क्या होता है, परमेश्वर आता है और आदम सुनता है पर वो छुप जाता है। ओके, तो परमेश्वर पूछता है, आदम तू कहां है? अभी ये प्रश्न मेरे को बहुत थोड़ा एकदम अद्भुत प्रश्न लगता है मेरे को। ओके, अजीब, बहुत ही अजीब, क्योंकि बाइबल कहता है कि परमेश्वर सब जानता है। सही बात है ना? हम भजन संहिता 44:21 में देखते हैं कि वो कहता है कि वो हमारे दिल के रहस्य को जानता है। अच्छा, नीति वचन 15:3 कहता है कि परमेश्वर सब कुछ देखता है। तो परमेश्वर को पता है कि आदम कहाँ छुप रहा है, क्यों छुप रहा है, उसने क्या किया है, लेकिन तो भी वो आदम को पूछता है, वो आके पूछता है कि आदम तू कहाँ है। बहुत ही अजीब है ना ये। अभी आप अगर देखोगे ना, बाइबल में परमेश्वर अक्सर ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिनका जवाब वो जानते हैं और काफी सामान्य जवाब होता है। ओके, पर वो ऐसे प्रश्न पूछता है। अभी अगर आप निर्गमन 4:2 में देखेंगे तो वो मूसा को कहता है तेरे हाथ में क्या है। मूसा को मालूम है उसके हाथ में क्या है, परमेश्वर को भी मालूम, तो भी पूछता है तेरे हाथ में क्या है। आप देखोगे मरकुस 5:30 में यीशु पूछता है कि मुझे किसने हाथ लगाया। उसको पता था मुझे किसने छुआ। ओके, वो प्रेरित 9:4 में परमेश्वर साउल को पूछता है कि तू मुझे क्यों सता रहा है। परमेश्वर को पता है कि वो क्यों उसको सता रहा है, उसके लोगों को सता रहा है। वो एक राजा में इलिया को पूछता है कि तू यहाँ पे क्यों कर रहा है। वैसे सामान्य प्रश्न पूछते रहता है, वो ऐसे क्यों करता है। परमेश्वर ये चीज इसीलिए नहीं पूछता क्योंकि उसको जानकारी चाहिए। परमेश्वर को कभी जानकारी नहीं चाहिए, वो सब कुछ जानता है। जो आप और मैं अपने बारे में नहीं जानते ना, वो उसको पता है। ओके, तो परमेश्वर को जानकारी नहीं चाहिए। वो ये प्रश्न पूछता है, वो ऐसे प्रश्न पूछता है क्योंकि हर प्रश्न का एक उद्देश्य होता है। ओके, और अगर हम देखेंगे ये जो उद्देश्य होता है, ये 3 चीजें करता है। उसका उद्देश्य होता है, एक, ताकि वो आत्म परीक्षण हो। ओके, दूसरी चीज, ताकि हृदय की जो सच्चाई है ना वो प्रकट होए, और तीसरी चीज, वो ये प्रश्न पूछते हैं ताकि वो लोगों को उसके सच्चाई के तरफ लेके जाए। ये 3 चीजों के लिए वो ऐसे प्रश्न पूछते हैं। ऐसे अगर आप देखोगे, कोई शिक्षक है ना, एक टीचर है जो अपने छात्र को पूछती है 2+2 कितना होता है। अरे वाह, वेरी गुड। क्या टीचर को नहीं पता 2 और 2 क्या होता है? टीचर को पता है, पर वो पूछती है ताकि वो बच्चों को सिखा सके, ताकि वो जो बच्चे हैं वो सीखने का जो भी वो सीख रहे उसका भाग बन सके। इसीलिए वो पूछते हैं, परमेश्वर इसीलिए पूछते हैं। तो जब हम देखते हैं परमेश्वर आदम को पूछता है कि आदम तू कहाँ है, वो इसीलिए नहीं पूछ रहा है क्योंकि वो आदम को ढूंढ रहा है, उसको व्हाट्सएप पे उसका लोकेशन चाहिए, उसके लिए नहीं पूछ रहा है। वो उसे पूछता है ये नहीं जानने के लिए कि वो कहाँ छुपा है, पर ये जानने के लिए कि वो कहाँ है परमेश्वर और उसके संबंध को लेकर। वो परमेश्वर से कितने दूर गया है वो पूछने के लिए, वो कहाँ है उसके संबंध में, इसके लिए वो ये पूछता है। और भाई और बहनों, यही सवाल मुझे आप लोगों से पूछना है 2026 के लिए। मुझे लगता है परमेश्वर ये सवाल हमसे पूछ रहा है कि आप कहाँ पे हो, कि तुम कहाँ पे हो। परमेश्वर और तुम्हारे जो संबंध में आप कहाँ पे हो। अगर आप देखोगे, आदम जो है वो वाटिका में है, वो परमेश्वर से भौतिक रूप में दूर नहीं था, लेकिन उसके रिश्ते के जो लिहाज से वो मीलों दूर था परमेश्वर से, है ना। वो है परमेश्वर के बाजू में, परमेश्वर शायद इधर था, वो उधर था, ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन उसके रिश्ते में बहुत दूर था। उसके पाप ने उसको छुपने पे मजबूर किया, है ना। उसे आदम को खुले में होना चाहिए था, उसको वाटिका में घूमना चाहिए था, उसको परमेश्वर की उपस्थिति में, उसके संगति में रहना चाहिए था, लेकिन वो क्या कर रहा था? झाड़ियों के पीछे जाके छुपा। वो परमेश्वर से छुप रहा था, डर के मारे, शर्म के मारे छुप रहा था वो। भाइयों बहनों, मुझे आपसे पूछना है
कि आप भौतिक रूप में से शायद अब सही जगह पे है ना, क्योंकि आज सुबह हम भौतिक रूप में हम लोग सब लोग चर्च में हैं, सही जगह पे। आपने शायद सही चीजें भी किए होंगे, हाथ उठाकर सब लोग गा रहे थे एकदम, है ना, हाथ उठाकर, बहुत म्यूजिक अच्छा सुनकर, आंख बंद करके हम गाते हैं, प्रभु यीशु मैं तुम्हें सब कुछ समर्पित करता हूं, गाते हैं ना। हम अपने भाइयों और बहनों को मतलब हाय बोलते हैं कि बहुत अच्छा चल रहा है मेरा लाइफ, अच्छा मेंबर बनते हैं चर्च का हम लोग। और आदम भी वैसा था, भौतिक जगह से, भौतिक रूप में सही जगह पे था, परमेश्वर के पास में था, लेकिन वो दूर था, छुप रहा था। और मुझे आपसे ये पूछना है, क्या आप इस सुबह, है ना, जैसे हम क्या बोलते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं, अच्छा मैं अभी चर्च जा रहा हूं तो मुझे एकदम सही तरीके से पेश आना है, मुझे स्माइल करना है ना, क्योंकि चर्च में अच्छे लोग जाते हैं, मुझे हाथ ऊपर करना है क्योंकि सब लोग करते हैं, अगर मैं नहीं करूंगा तो लोगों को पता चलेगा कि कुछ शायद प्रॉब्लम है। अगर कोई मुझसे पूछा कि तू कैसा है तो मुझे बोलना है अरे यार सब ठीक है यार, बस, है ना, प्रभु को महिमा, प्रभु की महिमा हो, सब कुछ ठीक है ना। हम वो लिस्ट लेके आते हैं, पर क्या हम एक्चुअली हमारा जो संबंध है परमेश्वर के साथ, क्या हम उसमें परमेश्वर से दूर है या परमेश्वर के साथ सही है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो हमको अपने आप से पूछना है ये साल में। अभी भाई और बहनों, मैं तुमको ये नहीं बता रहा हूं क्योंकि मैं परफेक्ट हूं, ओके। मैं भी मतलब जब मैं ये वचन में पढ़ रहा था तभी परमेश्वर ने मुझे मेरे दिल के अंदर जो गंदगी थी ना वो मुझे दिखा दी। मेरा जो घमंड है, मेरे अंदर जो लालच है, वो परमेश्वर ने मुझे दिखाया। उसने ना परमेश्वर ने मुझे एक आईना दिखाया, और जब मैंने खुद को देखा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया जो मैंने देखा। और मुझे ये पूछना पड़ा कि भाई तू है कहां, तू है कहां? क्या यही है? क्या परमेश्वर मुझसे ये चाहता है? क्या एक अच्छा राजदूत, परमेश्वर का अच्छा राजदूत ऐसे अपना जीवन जीता है? मैं कहां हूं? मुझे बदलना होगा। लेकिन मेरा पहला विचार वो नहीं था, मेरी पहली प्रतिक्रिया वो नहीं थी। मेरी पहली प्रतिक्रिया थी आदम की तरह छुपना, है ना, वो पत्ते मेरे वो पत्ते डाल के छुपना, वो मेरी पहली प्रतिक्रिया थी। और मेरी प्रतिक्रिया क्या थी पता है? युक्तिकरण का मतलब जानते हो? युक्तिकरण मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि हम ये ट्राई करते देखने के लिए कि हमसे बुरा और कौन है, और फिर बोलने के लिए कि मैं उसके जैसा थोड़ी हूं। अरे चल ना, मैं मेरा दान, है ना, मैं मेरा दान देता हूं, वो भी नहीं करता है ना। वो जब भी दान आता तभी हाथ ऊपर करके ऐसे प्रेइंग का नाटक करता है वो, है ना। हम ऐसे, है ना। मेरी प्रतिक्रिया वो थी पहले कि मतलब मैंने देखा कि परमेश्वर ने मुझे बताया कि मैं अंदर से मतलब कितना गंदा हूं, और मेरी प्रतिक्रिया थी कि पहली चीज ये बोलने के लिए, अरे हाँ प्रभु, पर मैं उससे तो अच्छा हूं ना। ये साल मैं 48 संडेज गया हूं चर्च में, वो तो 20 संडे भी नहीं आया है, वो तो मुझसे बुरा है। हम ये करते हैं ना, हम एक दूसरे के साथ तुलना करते हैं ना। पर पता है बाइबल में ना ऐसी कोई आज्ञा नहीं है जो कहता है कि तुम दूसरों से अपनी तुलना करो और फिर देखो कि तुम सही हो या गलत। है क्या बाइबल में ऐसे कोई? किसी ने पढ़ा है? नहीं, क्योंकि है ही नहीं, कैसे पढ़ोगे, है ना। बाइबल कहता है ना, बाइबल अपने को क्या कहता है? बाइबल गलेशियंस 6:4 में कहता है, गलातियों 6:4, पर हर एक अपने ही काम को जांच ले, तब उसे दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में घमंड करने का अवसर होगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। क्या कहता है? हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा, और हमें किसी के साथ तुलना नहीं करनी चाहिए।
बाइबल हमको नहीं कहता है उनको देखने के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लाइफ में, और फिर अपने आप को बढ़ावा देने के लिए। बाइबल वैसे नहीं कहता है, लेकिन बाइबल हमको कहता है कि हम सबको अपने आप, अपने खुद का जिंदगी, है ना, अच्छी बुनियाद पे, है ना, अच्छी और एकदम टिकाऊ बुनियाद पे हमको अपनी जिंदगी हमको अपनी जिंदगी खड़ी करनी है। और वो अच्छी बुनियाद क्या है, वो टिकाऊ बुनियाद क्या है? वो है यीशु मसीह। उस बुनियाद पे, ये बुनियाद पे नहीं कि मैं उससे अच्छा हूं, वो हमारी बुनियाद नहीं। हमारा बुनियाद क्या है? यीशु मसीह। हमको उस पे अपना जिंदगी बनाना चाहिए। ओके, तुलना करने से कोई पवित्र नहीं बनता। ओके, तुलना करने से कोई पवित्र नहीं बनता। हमको तुलना करनी नहीं चाहिए। लेकिन अगर तुलना करनी है तो तुलना नीचे की तरफ मत करो, ऊपर की तरफ करो, है ना, ऊपर की तरफ करो। तुलना उनके साथ करो जो तुमसे अच्छे हैं, है ना। उनके साथ मत करो जो कभी प्रे नहीं करते, उनके साथ करो जो सुबह 5 बजे उठ के 4 घंटा प्रे करते, वैसी तुलना करो। तुलना उनके साथ मत करो जो कभी पैसे नहीं देते, तुलना उनके साथ करो जिसने अपना घर वर सब बेच के प्रभु को दे दिया। समझ में आया? वैसी तुलना करो, ऊपर की तरफ तुलना करो। और हम तुलना इसीलिए नहीं करते ताकि हम एक दूसरे के साथ स्पर्धा करें, हम इसीलिए करते ताकि हम जो जगह पे है ना, हम वहीं पे ना रहे, ताकि हम और परमेश्वर में बढ़े। हमें नहीं करनी चाहिए तुलना, पर अगर हम करते भी है तो इस चीज के लिए करना ताकि हम और परमेश्वर की तरह बने, और इस चीज के लिए करें ताकि हम अच्छे और अनंत फल पाए, अनंत फल प्राप्त करें, है ना, वो फल जो परमेश्वर को खुशी देती है, और ताकि हम अच्छे बच्चे बने हमारे पिता परमेश्वर के। और एक चीज, अगर तुमको तुलना करनी है, मैं तो कहता हूं तुलना मत करो, पर अगर तुलना करनी है और तुम्हारे से अच्छे लोगों के साथ तुलना करनी है, याद रखना कि हमारा व्हाट इज स्टैंडर्ड, हाँ, हमारा स्तर लोग नहीं है, हमारा स्तर क्या है? यीशु मसीह, है ना। क्योंकि लोग है ना, लोग स्तर से गिर जाते हैं, यीशु मसीह कभी नहीं गिरेगा उससे, है ना। तो हमको तुलना करनी है तो यीशु मसीह के साथ करना, और हम नहीं कर पाएंगे वो तुलना, है ना। वो हमारा स्तर है, हमारा मापदंड यीशु मसीह है। अगर आप देखोगे, आदम का जो युक्तिकरण था वो था कि मैं नंगा हूं तो मैंने खुद को ढका और मैं छुप गया। मुझे आपसे पूछना है भाइयों और बहनों कि आपका युक्तिकरण क्या है? आप किस चीज के पीछे छुप रहे हो? वो कैसे अंजीर के पत्ते जो तुमने खुद के जिंदगी, खुद के दिल पे डाले हैं परमेश्वर से छुपने के लिए, कि तुम्हारा वो भाग छुपाने के लिए जिस पे परमेश्वर अपना हाथ डालना चाहता है और कहना चाहता है कि तुमको ये सही करना है, वो कौन सी चीज है? वो कौन सी चीज है जो तुम छुपा रहे हो? क्या आप स्थानिक भौतिक रूप से सही जगह पे हो लेकिन परमेश्वर के संबंध से दूर हो? मुझे वो तोड़ना पड़ा, मुझे वो युक्तिकरण मेरे जिंदगी में तोड़ना पड़ा, मुझे वो बंद करना पड़ा ताकि वो झूठा सच मेरे जिंदगी में सच ना बन जाए, है ना। मुझे प्रार्थना करना पड़ा, मुझे परमेश्वर के पास जाना पड़ा और बोलना पड़ा कि यार मुझे ऐसे नहीं जीना है, प्लीज तेरी अनुग्रह दे मुझे। और उसने मुझे उसकी अनुग्रह दी, और हम उसका अनुग्रह यहाँ पे देखते हैं। अभी आप अगर देखोगे आदम और हवा को उत्पत्ति 2:16 और 17 में क्या कहा गया था? उसको कहा गया था कि आप कौन से भी झाड़ से खा सकते हो, कौन से भी झाड़ से खा सकते हो, लेकिन एक झाड़ से मत खाओ। ओके, कौन सी झाड़? जो बुद्धि का जो झाड़ है, जो अच्छी और बुरी बुद्धि के झाड़ है, उससे मत खाओ, नहीं तो तुम मर जाओगे। लेकिन क्या होता है? क्या आदम और ईव मर जाते? पर वो नहीं मरते, है ना। तो क्या परमेश्वर झूठ बोल रहा था? नहीं, क्योंकि उसने कहा ना कि अगर तुम खाओगे तो तुम मर जाओगे। तो क्या परमेश्वर झूठ बोल रहा था? नहीं, क्योंकि गिनती
23:19 कहती है कि परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता। 2 पत्रस 3:9 कहता है कि परमेश्वर अपने खुद के वचन के प्रति वफादार है। ओके, आइज़ाया 55:11 कहता है कि एक भी शब्द जो परमेश्वर ने कहा है वो पूरा होए बिना वापस नहीं आएगा। तो क्या परमेश्वर ने झूठ बोला? क्या वो ऐसे ही धमकी दे रहा था, ए तुम लोग मर जाओगे, और फिर नहीं मारा? नहीं। देखो एक चीज, पहली बात, वो वर्स ये नहीं कहता है कि तुम इमीडिएटली मर जाओगे, कि तुम तभी के तभी मर जाओगे। क्या वो कहता है कि तुम तुरंत मर जाओगे? नहीं ना, कहा कि तुम मरोगे। करेक्ट। और दूसरी चीज, ये जो मरना है ये दो किस्म के मरने के बारे में बोलता है। एक है शारीरिक और दूसरी है आत्मिक। ओके, तो पहला हम शारीरिक देखते हैं। ओके, अभी हम ये कह सकते हैं कि अगर आदम और हवा वो फल कभी नहीं खाते तो वो कभी नहीं मरते। अभी ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाइबल कहता है, आप ये पढ़ सकते हो। उत्पत्ति 2:16 और 17 और उत्पत्ति 3:22, है ना। परमेश्वर कहता है कि हम अभी उनको वाटिका से बाहर डालेंगे, क्योंकि अगर उनको वाटिका में रखा तो वो जीवन के पेड़ से भी खा लेंगे और हमेशा के लिए जिएंगे, है ना। तो मृत्यु जो था, मरना जो था, वो अदन का हिस्सा नहीं था। अदन में मनुष्य की मौत नहीं थी, है ना। वो ही वॉज सपोज टू लिव, है ना। वो जिंदा रहने वाला था वहां पे। ओके, वो ऐसे बंधकरण और डर का कैदी बन के नहीं जीने को बनाया था परमेश्वर ने आदम को। उसने उसको बनाया था ताकि वो आजादी में रहे। लेकिन रोमियो 5:12 कहता है कि पाप के कारण इस दुनिया में मृत्यु आया। पाप के कारण मृत्यु आया। मृत्यु नहीं होने वाला था आदम में, लेकिन आदम और हवा ने पाप किया, इसीलिए मृत्यु आया। आदम मरा, है ना, जैसे परमेश्वर ने कहा उससे वो मरा। 930 साल बाद मरा वो। हम देखते हैं वो उत्पत्ति 5:5 में। अभी अगर परमेश्वर को चाहिए था तो वो आदम को तभी के तभी मार सकता था, है ना। क्या वो गलत होता था उसको मारने में? नहीं, क्योंकि उसने कहा था अगर तुम ये फल खाओगे तो तुम मर जाओगे। लेकिन परमेश्वर ने उसको नहीं मारा। क्यों? क्योंकि वो उसका अनुग्रह था। वो उसका अनुग्रह था, है ना। लोग कहते हैं, है ना, काफी सारे लोग आपके साथ क्रिश्चियन फ्रेंड भी कहते रहेंगे कि पुराने नियम का जो परमेश्वर है ना, वो नए नियम के परमेश्वर से अलग है। पुराने नियम में परमेश्वर को बहुत गुस्सा आने का, है ना, वो सिर्फ चाहता है कि वो लोगों को मार डाले। लेकिन नए नियम में ना वो अच्छा बना। वो थोड़ा मतलब एकदम उसको ना, वो थोड़ा उसका दिमाग मतलब थोड़ा ऐसा शांति आ गई उसमें, है ना। वो बस ऐसे लोगों को ना वो दंड देते जाता था, पर वो बकवास है। जो परमेश्वर पुराने नियम में, वो सेम परमेश्वर नए नियम में, वो सेम परमेश्वर आज है और वो सेम परमेश्वर हमेशा के लिए रहेगा। और ये परमेश्वर हमेशा के लिए, शुरुआत से अंत तक, शुरुआत के पहले और अंत के बाद में भी अनुग्रह का परमेश्वर रहेगा। वो कभी नहीं बदलेगा, है ना। उसने आदम और हवा को जिंदा रहने दिया। लोग कहते हैं कि यार परमेश्वर ने गलत किया, क्यों आदम और हवा को बाहर फेंका, क्यों मृत्यु को आने दिया। अरे भाई लोग, अगर परमेश्वर अनुग्रह का परमेश्वर नहीं होता तो हम यहां होते ही नहीं, है ना। मनुष्य होता ही नहीं, खत्म कर देता वो मनुष्य को। वो उसका अनुग्रह है कि आप और मैं जिंदा है। उसका अनुग्रह है कि आप और मैं यहां पे खड़े रह के उससे सवाल पूछ सकते हैं, तूने ऐसे क्यों किया, तूने मुझे ये क्यों नहीं दिया,
मैं बीमार क्यों पड़ गया, मेरे पास पैसे कम क्यों, अरे कौन है हम नहीं पूछ सकते। आप समझो, हम नहीं पूछ सकते, हमको यहां पे रहना ही नहीं चाहिए। ये बस परमेश्वर की अनुग्रह है। आप और मैं यहां पे है बिकॉज ही इज अ ग्रेशियस गॉड। एक दूसरी चीज हम यहां पे देखते हैं। आदम ने देखा कि वो नंगा था और उसको वो छुपाना था, है ना। अभी आदम शुरुआत से नंगा था, ऐसे नहीं कि उसने फल खाया और वो नंगा हो गया, शुरुआत से नंगा था, है ना। परमेश्वर ने शुरुआत से उसको वैसे देखा था। ऐसे नहीं है कि फल खाने के बाद परमेश्वर ने हमेशा वैसे उसको देखा। लेकिन क्या फर्क था पता है, फल खाने के पहले शर्म नहीं थी, लज्जा नहीं हुई उसको अपने नंगेपन का। शर्म के वजह से उसको अपने शरीर को छुपाना पड़ा, क्योंकि उसका जो दिमाग है और उसकी जो आंखें हैं वो गिर गई थी, उसमें पाप आ गया था, है ना। पाप के बिना उसे नहीं दिखाई दिया कि वो नंगा है, उसकी बीवी नंगी है, कि परमेश्वर मुझे देख रहा है ऐसे। उसके बाद शर्म आ गया, है ना। पाप ने शर्म लाया और ये फल खाने के बाद उसके अंतर आत्मा पे दाग लग गया, है ना। पहले नहीं था, वो उसके अंतर आत्मा पे दाग लगा और उसके अंतर आत्मा के वजह से आदम और हवा ने कपड़े बनाए। इसीलिए नहीं क्योंकि परमेश्वर को बुरा लग रहा था उनको देखने को, क्योंकि वो नंगे थे। परमेश्वर ने उसको वैसे बनाया, आदम और हवा ने कपड़े बनाए अपने खुद के अंतर आत्मा को तृप्त करने के लिए। समझ में आ रहा है आपको? अभी बाइबल कहता है कि उन्होंने अंजीर के पत्तों को सिलाया। अभी उनके पास तो नहीं था, है ना, ये क्या बोलते, सुई धागा नहीं था, है ना। इधर जो हिब्रानी जो शब्द है ना, वो कहता है कि उन्होंने ना ऐसे जोड़े, हाथ से जोड़े, मतलब उन्होंने, आप कैसे भी समझो, कैसे भी जोड़े, ऐसे खड्डे बना के या ऐसे फोल्ड करके, जो भी उन्होंने कपड़ा बनाया ना, वो उसको सही तरीके से नहीं ढक नहीं रहा था। तो उसको लगा रहेगा कि मैं ढक रहा हूं, कि मैं ढकी हुई हूं, पर शरीर तो दिख रहा था इधर उधर से, क्योंकि वो सही कपड़े नहीं थे ना, हमारे जैसे कपड़े नहीं थे। आदम को लगा कि मैं मेरी चालाकी, मैं मेरा शाणापन यूज करूंगा ताकि मैं खुद को ढकूंगा, और फिर पाप का जो, व्हाट इज गिल्ट, हाँ, पाप का जो दोष है ना वो चले जाएगा। परमेश्वर को पता नहीं चलेगा, उसको लगेगा कि यार नहीं, मेरा फैशन सेंस बहुत अच्छा है, इसके लिए मैंने नया कपड़ा बनाया, है ना। उसको लगा कि मेरा जो दोष है ना वो मैं छुपा पाऊंगा, लेकिन वो नहीं कर पाया, क्योंकि परमेश्वर को पता था कि आदम और हवा ने वो फल खा लिया। अभी परमेश्वर उनको वैसे ही छोड़ सकता था, है ना। उसको छोड़ना चाहिए था, कहना चाहिए था कि यार तुमने पाप किया, है ना, तुमने मेरी आज्ञा नहीं मानी, अभी ऐसे ही रहो। तुमको लगता है कि ये ढकेगा, देखते कितना टाइम तुमको ढकेगा। लेकिन परमेश्वर ने उनके अंतरात्मा को तृप्त करने के लिए, है ना, ये प्यारे एकदम दयालु और अनुग्रह भरे भगवान ने क्या किया, उन्होंने उनको चमड़ों के कपड़े बना के दिए, है ना। परमेश्वर को कुछ जरूरत नहीं थी ये करने के लिए, उनके अंतरात्मा पे दाग नहीं आए, इसके लिए उन्होंने चमड़ों के कपड़े बना के आदम और हवा को दिए, और ये वापस से उनका अनुग्रह है। और परमेश्वर ने जो कपड़े बनाए वो चमड़ों से बनाए, उसका मतलब क्या है कि कोई जानवर को मारना पड़ा, उसका मतलब क्या है कि लहू बहना पड़ा। आदम और हवा के अंतर आत्मा को तृप्त करने के लिए लहू बहना पड़ा। इसका मतलब क्या है कि अदन में परमेश्वर ने गॉस्पेल प्रीच किया। उसने कहा कि अभी फिलहाल मैं चमड़ों का कपड़ा दे रहा हूं तुझे ढकने के लिए, पर एक दिन आएगा जो तूने किया है वो पाप को पूरी तरीके से निकालने के लिए
मैं अपने बेटे का बलिदान दूंगा ताकि उसके लहू से प्राप्त किए गए धार्मिकता से वो हम कवर हो सके, है ना, ताकि जो हमारा जो पाप है ना, वो पाप को उसकी धार्मिकता कवर कर सके, है ना, ताकि जब परमेश्वर हमको देखेगा तभी वो एक पापी नहीं देखेगा, तभी वो अपने पवित्र पुत्र को देखेगा, वो अपने पवित्र पुत्र की धार्मिकता को देखेगा, है ना। तो ये जो पहला जो खून बहा, पहले बार जो खून बहा, उस दिन कोई मरा। जिस दिन आदम और हवा ने पाप किया उस दिन मरा। उनके जगह पे एक निर्दोष जानवर का मृत्यु हुआ। इसका मतलब कि जब पाप होता है, पाप को मिटाने के लिए बलिदान और लहू की जरूरत होती है ना। आपके और मेरे पाप को मिटाने के लिए यीशु को क्रूस पे जाना पड़ा ताकि हमारा पाप उसके धार्मिकता से ढक जाए। अभी अनुग्रह था पर उसका परिणाम भी था, है ना। मैंने कहा दो किस्म के मृत्यु थे, एक था शारीरिक, दूसरा था आत्मिक, है ना। आत्मिक मृत्यु क्या होता है? आत्मिक मृत्यु मतलब परमेश्वर से हम अलग हो जाते हैं। ओके, तो पहली चीज जो परमेश्वर के साथ अलग होना, उसने आदम और हवा को वाटिका से बाहर डाल दिया। उसको परमेश्वर के साथ जो उनका जो संबंध था वो टूट गया, है ना। पाप करने के पहले आदम और हवा वो परमेश्वर के साथ बात करते थे, उसके साथ चलते थे, है ना। लेकिन अभी वो वैसे कभी नहीं कर पाए। हाँ, अनुग्रह था, परमेश्वर ने उनको चमड़ों के कपड़े दिए, परमेश्वर ने उसको जीने दिया, परमेश्वर ने उनको वो एक खुशी दी कि वो अपने बच्चों को देख सके, अपने बच्चों के बच्चों को देख सके, अपने बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों को देख सके, है ना। लेकिन पाप का परिणाम था। अभी अगर परमेश्वर चाहता था वो वैसे ही उनको छोड़ सकता था, है ना। ऐसा था कि यार जो करना है करो, मुझे कुछ लेना देना नहीं है ना। और उसमें आप और मैं भी आते हैं, है ना। आपको और मेरे को भी कोई ये पाप के परिणाम से कोई रास्ता बाहर नहीं मिलता था, है ना, अगर परमेश्वर अपने को ऐसे ही छोड़ देता था। लेकिन वो वैसे नहीं करता है, वो हमको देता है यीशु मसीह। आदम को सालों रुकने पड़े, जो उसको प्रॉमिस दिया था, जो उसको वचन दिया था कि तेरा वंश उसके सिर को कुचलेगा, है ना। सालों रुकने पड़े, कितने साल, हजारों साल रुकने पड़े, पर आपको और मेरे को रुकना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने ऑलरेडी हमको यीशु मसीह दिया है ना। तो आप और मैं, हमारे पास यीशु मसीह है, हम उसके पास जा सकते हैं, करेक्ट। रोमियो 5:18 और 19 कहता है कि इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्य के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसा ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्य के लिए जीवन के निर्मित धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। ओके, परमेश्वर अनुग्रह का परमेश्वर है, वो था, है और हमेशा रहेगा। और उसने हमारे लिए एक जरिया बनाया, और वो जरिया है यीशु मसीह। यीशु मसीह में विश्वास रखना, है ना। फ्रैंको ने शेयर किया कि परमेश्वर हमसे बात करता है। अगर इस सुबह आपको लगता है कि परमेश्वर आपके दिल आपको कुछ कह रहा है, आपके अबाउट आपके पाप के बारे में, है ना, या ऐसे कोई क्षेत्र है तुम्हारे जिंदगी में जो तुमने छुपा के रखा है ना, ऐसे कोई क्षेत्र है जिसको तुमने अंजीर के पत्ते से, ना, जैसे आदम और हवा ने अपने नंगेपन को अंजीर के पत्ते से छुपा के रखा था, ऐसी कोई चीज़ें है, ऐसा कोई, क्या आपका कोई रवैया है, क्या आपकी कोई सोच है, क्या आपके कोई ऐसे कार्य है ना, जो आप अंजीर के पत्तों से छुपा के, परमेश्वर से छुपा के बैठे। अगर आप इस सुबह परमेश्वर से छुप रहे या आप उससे छुपा के बैठे, तो वो आपसे कहना चाहेगा कि बाहर आओ,
क्योंकि हमको लगता है कि जब हम पाप करते हैं, जब हम गलत करते हैं, तभी परमेश्वर अपने को स्वीकार नहीं करेगा, है ना। ये सेम झूठ शैतान ने, है ना, जो सांप ने आदम और हवा को बोला था, क्या बोला था, क्या तुम सच्ची में मरोगे। ये सेम झूठ वो आके हमसे कहता है कि क्या तुमको लगता है एक पवित्र परमेश्वर को तुझ जैसे गंदे पापी से बात करना है? क्या उसे चाहिए कि तुझ जैसे पापी के साथ रिश्ता चाहता है? अरे नहीं नहीं, ये जो परमेश्वर है वो फ्रैंको के लिए है, क्योंकि वो रोज सुबह 6 बजे उठ के प्रे करता है, वो बहुत पवित्र है ना। वो माइकल के लिए है क्योंकि उसको सब आंसर्स पता है ना। वो सनी के लिए है क्योंकि वो 2-2 घंटा अन्य भाषा में प्रार्थना करता है। नहीं, यीशु मसीह क्या कहता है कि मैं आया पापी लोगों के लिए, मैं आया बीमार लोगों के लिए, क्योंकि बीमार लोगों को डॉक्टर की जरूरत है ना। परमेश्वर की जरूरत पापियों को है, और हम सब ने पाप किया। बाइबल क्या कहता है, हम सब ने पाप किया है। अगर आप क्रिश्चियन भी हो, क्या आप कह सकते हो कि आप कोई पाप नहीं करते? हम में से कितने लोग यहां पे कह सकते हैं कि हम दैट वी हैव नो सिन, हम में कुछ पाप नहीं अभी भी, है ना। हम सब पाप करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम जब पाप करते हैं ना, हम अपने आप को परमेश्वर से छुपा देते हैं। हम अंजीर के पत्तों के पीछे जाके छुपते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है नहीं नहीं, तुम मेरे पास आओ, क्योंकि जिस चीज से तुम छुप रहे हो, है ना, जिससे तुम छुप रहे हो, वो ही तुम्हारे सारे उत्तर उसके पास है ना। सारे उत्तर परमेश्वर के पास है। तो आखिरी बार एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप कहां पे हो? ये परमेश्वर आपसे आज पूछ रहे हैं। और अगर आपका जवाब है मैं बहुत दूर हूं, मैं छुप रहा हूं, मुझे शर्म आ रही है, यार मेरी जिंदगी बहुत ही बिखरी हुई है, मेरी जिंदगी बहुत ही बेकार है, मैं बहुत बड़ा पापी हूं, तो प्रभु यीशु आज तुमसे कहना चाहता है, आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, क्योंकि मैं ही जीवन, मैं ही सच्चाई, मैं ही रास्ता हूं, है ना। और हम उसके द्वारा इट इज ओनली थ्रू हिम दैट वी कैन बी राइचियस, उसके द्वारा ही हमें धार्मिकता मिल सकती है। ओके, अगर तुम क्रिश्चियन हो तो भी, इसलिए हम कहते हैं कि जो सुसमाचार है हमको अपने आप को रोज देना है। क्रिश्चियन को खुद को सुसमाचार देना है रोज, है ना। हमको रोज जानने की जरूरत है कि हमको मसीह की जरूरत है। क्रिश्चियन बनने के बाद ना हम सोचते कि यार चल ना, अभी हो गया ना धार्मिक, अभी क्या है, अभी तो परमेश्वर मुझे नहीं, यीशु मसीह को देखता है। नहीं नहीं नहीं, हमको रोज अपने आप को परमेश्वर के साथ सही करना है। ओके, एक सवाल एकदम ऑनेस्टी से अपने आप को पूछो, सच्चाई से आंसर कहो, मैं कहाँ हूं? मैं मेरे संबंध में, परमेश्वर के साथ मेरे संबंध में मैं कहाँ हूं, है ना।